India also summoned a top US diplomat. Her name is Gloria Berbina. She is the Deputy Chief of Mission in Delhi. She was called by the External Affairs Ministry of India today. The meeting lasted for 40 minutes. अब एक साल में ये दूसरी दफा है इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll. कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात। इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उसकी टीम मिलकर ब्यूरोक्रेसी के साथ करती है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। योर विजन, योर मिशन, योर गोल एंड योर इम्प्लीमेंटिंग टूल्स। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। भारत के आंतरिक विवाद, आप लोगों को पता है केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे हैं, वो कुछ विवादों में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर ईडी की टीम लीगल कार्रवाई कर रही है। इस पे यूएसए ने कुछ अभद्र बयान दिया। अभद्र बयान इसलिए, यूएसए ने कहा भारत इसको कानूनी तरीके से केजरीवाल को हैंडल करे, गैर कानूनी प्रक्रिया ना अपनाए। तो भाई, भारत में क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, ये यूएसए बताएगा भारत को। तुरंत जैसे यूएस के स्पोक पर्सन से ये बयान आया, तुरंत भारत के एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस के एम्बेसडर को समन कर दिया और 40 मिनट तक बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय में बुला के बहुत अच्छे से सुनाया गया यूएसए के स्पोक पर्सन को कि तुम बताओगे भारत में क्या लीगल है क्या इलीगल है, भारत कैसे कानूनी तौर पे कार्रवाई करे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि अगर भारत के आंतरिक मामले में कोई दखल देता है तो भारत ये नहीं देखेगा कि कौन कितना शक्तिशाली और कौन क्या है। ठीक है, भारत के आंतरिक मामले में चाइना और रूस जैसे बड़े बड़े देश नहीं बोलते। ठीक है, तो यूएसए क्या है, यूएसए कैसे बोल सकता है भारत के आंतरिक मामले में? ट्रेडिंग पार्टनर हैं, दोस्त है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। ये नहीं कि यूएसए फ्री में गिफ्ट बांट रहा है भारत को, ये नहीं है कि भारत को फ्री में दे रहा है। भारत के लोग जाके यूएसए में काम करते हैं, उसके बदले में भारत को वहां पे सैलरीज मिलते हैं। इवन दो दोस्तों, आजकल यूएसए में कई भारतीयों को थ्रेट भी मिल रहा है, उस पे तो यूएसए बात नहीं करेगा। ये क्या फालतू बकवास करता रहता है। Washington could not stay silent. They were asked for a comment on Kejriwal's arrest, and here is what they said. I'm quoting: "We encourage a fair, transparent, and timely legal process for Chief Minister Kejriwal." Wrong answer. The right one is no comment. This is India's internal matter. India is a close partner of ours. Therefore, we do not want to comment on it. हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे। हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर। हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या। मेरा मकसद है, गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो। बिल्कुल, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको। हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था
जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। 1 हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दे। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है, ये होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको बताना चाहिए। और दूसरा, मैं इस वक्त इस चीज को एक और चीज के साथ रिलेट करना चाहूंगा कि खासकर आजकल हमारे लौंडे लपाड़े भी जो है इस वक्त वो अमेरिका में कांग्रेसमैन और सेनेटरों को पैसे दे देकर वो स्टेटमेंटें जो दिलवा रहे हैं, उनको भी मैं केजरीवाल के साथ ही बल्कि सिमिलरिटीज है उसमें कि ये सब पाकिस्तान से इंटरनल प्रॉब्लम, एक जुडिशियल प्रोसेस वहां पे भी चल रहा है और उसके ऊपर वो मेरा मकसद है उसके केसेस हैं, उनके वकील हैं, सारा दिन दरबार लगता है खान साहब के पास, 50-50 वकील जाके सामने बैठते हैं। तो ये किस तरह, हाउ डेयर यू टेल द अदर कंट्रीज के वी आर वाचिंग यू, व्हाई यू आर वाचिंग देम टू बिगिन विद। तुमने इराक में क्या नहीं किया, तुम्हारा प्रीएम्प्टिव अटैक क्या है, तुमने जाके दुनिया के 2 मुल्क जो तबाह कर दिए, तुम्हें पूछने वाले कौन नहीं। तुम दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शिद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी, क्यों खिलाफ है, इसी वजह से खिलाफ कि आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भाई, तुम्हारी सुपर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारे इकदार थी, जब निक्सन रिजाइन कर गया था उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे मॉरल्स तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा कि गाजा की जंग को, इजराइल को फाइनेंशियली, आर्मामेंट, सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। इससे बदतरीन इनके हालात क्या होंगे, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की है, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे। दूसरा, आज किसी ने ट्वीट किया था कि यहां पर रोजाना डेली बेसिस